प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने यह कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी कि लालच बुरी बला, अर्थात लालच बहुत ही बुरी चीज होती है और लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। लालच से संबंधित बहुत सी कहानियां भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी और देखा होगा कि जो लोग लालच और ईर्ष्या द्वेष करते हैं उनका जीवन हमेशा दुखमय होता है। उन्हें या तो जान से हाथ धोना पड़ता है या फिर अंत में पछताना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत जो लोग त्यागपूर्ण जीवन शैली को अपनाते हुए सभी के साथ प्रेम भाव से रहते हैं, उनका जीवन हमेशा सुखमय होता है तथा वे लोगों की प्रशंसा के पात्र भी बनते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम दोनों को एक साथ दिखाया गया है, वह भी एक कौवे के माध्यम से। लेकिन वह कौवा वैसा नहीं है जैसा कि हम लोग अपने घर के आंगन या छतों पर देखते हैं, बल्कि इस कहानी में जो कौवा है वह बड़ा ही विचित्र और अनोखा है। वह कौवा कैसा है, आइए देखते हैं इस कहानी में, जिसका नाम है स्वर्ण काकहा, अर्थात सुनहला कौवा। अब तो आप कौवे की विशेषता से परिचित हो गए होंगे कि कहानी में जो कौवा है वह काला नहीं बल्कि सुनहला है। बच्चों, हम लोगों ने आज तक जितने भी कौवे देखे वे सभी काले ही देखे, है ना? लेकिन इस कहानी का कौवा काला नहीं बल्कि सुनहला है। आइए कहानी के प्रसंग से अवगत हो लेते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के 100 लोक कथाओं का संग्रह किया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शतकम, शतक का अर्थ ही होता है 100, अर्थात यहाँ पर 100 कथाओं का संग्रह किया गया है और इसके कहानीकार हैं श्री पद्म शास्त्री। एषा कथा वर्मदेशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। यह कथा यानी कि स्वर्ण काकः नामक यह कहानी बर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काका माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कहानी में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो चलिए अब कहानी का आनंद लेते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यावसत्। पहले प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री बहुत ही विनम्र और देखने में सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश देती है, सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। धूप में चावलों की रक्षा पक्षियों से करना। प्रायः ऐसा
होता है कि घर की माताएं धूप में अगर कुछ सूखने के लिए देती हैं, जैसे बड़ी, पापड़, अचार आदि, तो घर के बच्चों से वे कहती हैं कि देखना कहीं इसे आकर कोई चिड़िया जूठा ना कर दे या कोई पक्षी ना खा ले, और बच्चे उसकी रखवाली करते हैं। उसी तरह से उस बालिका की वृद्धा माता ने भी थाली में चावल रखकर धूप में सूखने दिया और अपनी पुत्री से कहा कि देखना कहीं इसे कोई चिड़िया आकर ना खा ले, और वह बच्ची बैठकर उसकी रखवाली करने लगी। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ ही देर के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ गया, उस बच्ची के पास, जैसा कि चित्र में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बालिका बैठकर चावल सुखा रही है और एक कौवा यहाँ पर आ गया है। न एतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः। ऐसा विचित्र कौवा जिसके पंख सोने के समान और जिसकी चोंच चांदी के समान थे, उस बालिका के द्वारा देखा गया, जिसे कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या आप लोगों ने ऐसा विचित्र कौवा देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन इस कहानी में उस बालिका के द्वारा ऐसा विचित्र कौवा देखा गया जिसके पंख सोने के समान और जिसकी चोंच चांदी के समान थी। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। और जब वह कौवा आया तो प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए चावलों को खाने लगा। उसे देखकर वह बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, और रोते हुए उसे हटाती है और प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही निर्धन है। उसकी बात को सुनकर स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच। रोते हुए जब उस बालिका ने कौवे से प्रार्थना की कि आप चावल को मत खाओ, मेरी माँ बहुत ही निर्धन है, तब उस कौवे ने कहा, माँ शुचः, दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पिप्पला वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम्। उस कौवे ने कहा कि तुम दुखी मत हो, कल सुबह सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है, तुम उसके पास आना। अहम तुभ्यम तंडुला मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा, यानी जितना चावल मैं तुम्हारा खा लिया हूँ उसका मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगा। कल सुबह तुम पीपल के पेड़ के नीचे आना। ऐसा उस कौवे ने बालिका से कहा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रसन्नता के कारण वह बालिका रात में ठीक से सो भी नहीं पाई। बच्चों, ऐसा सभी के साथ होता है कि दूसरे दिन अगर हमें कहीं घूमने जाना होता है या कोई ऐसा काम करना होता है जो हमारे लिए नया हो और हमारे लिए अच्छा हो, तो हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है। लगता है कब सुबह हो और हम वहाँ घूमने जाएं या उस काम को करें, और खुशी से रात में हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। ऐसा ही हुआ उस बालिका के साथ भी। उसे पता था कि कल सुबह उसे उसके चावलों का मूल्य मिलेगा। वह प्रसन्न थी और उत्सुकता से सुबह का इंतजार कर रही थी कि कब सुबह हो और हम उस पेड़ के पास जाएं। इसी खुशी के कारण रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, और सूर्योदय से पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। कहाँ पर?
उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पर कौवे ने उसे बुलाया था। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। और जब वह बालिका वहां पर पहुंची तो पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वह देखती है कि वहां उस पेड़ के ऊपर तो सोने का महल बना हुआ है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्। और जब वह कौवा सोकर उठा तो उसने अपने स्वर्ण महल के स्वर्णमय खिड़की से कहा, हन्हो बाले त्वम आगता। हे बालिके तुम आ गई। कौवा जब सोकर उठा तो उसने खिड़की से झांका और देखा कि पेड़ के नीचे वह बालिका आकर खड़ी है। तब उसने कहा कि हे बालिके तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। उसने कहा कि रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ ताकि वह चढ़कर उस स्वर्ण भवन तक पहुंच सके, क्योंकि स्वर्ण भवन कहाँ था? पेड़ के ऊपर। फिर कौवे ने उस बालिका से पूछा, तत् कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। उसने कहा कि बोलो, तुम सोने की सीढ़ी से, तांबे की सीढ़ी से या चांदी की सीढ़ी से पेड़ पर आओगी? कन्या अवदत्, बालिका ने कहा, अहम निर्धना मातुः दुहिता अस्मि। मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्रा सोपानेन एवा आगमिष्यामि। मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। लेकिन वह सोने की सीढ़ी से उस स्वर्ण भवन में गई। इसका तात्पर्य है कि कौवे ने उसे तांबे की नहीं बल्कि सोने की सीढ़ी दी थी। बालिका ने मांगा तो था तांबे की सीढ़ी, लेकिन कौवे ने उसे सोने की सीढ़ी दी और वह उसी से चढ़कर उस स्वर्ण भवन में पहुंच गई। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप यहीं तक की कहानी का अभ्यास करें, इसका आनंद लें। धन्यवाद।